गुरुकुल में वहाँ सुदामा जी मिले। सुदामा जी से भगवान की ऐसी प्रीति हुई है कि सुदामा जी को जब स्कूल छोड़ते हैं गुरुकुल संदीपनी को, तो उनको प्रॉमिस करते हैं कभी मुझे चेक कर लेना, मैं आपका आज से फर्स्ट फ्रेंड हूँ। सुदामा जी अपने यहाँ चले गए, भगवान वापस मथुरा आ गए। 17 बार जरासंध को हराया है। कितनी बार? 17 बार। जरासंध कौन था? कंस का ससुर। वो भगवान से चिढ़ मान गया कि मेरे दामाद को मार दिया, तो 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार भगवान खुद छोड़ के भाग गए। जब छोड़ के भाग रहे थे तो वो पूछने लगे कि जब 17 बार मार सकते हो तो 18 बार नहीं मार सकते? तो बोले खून खराब बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ लीलाएं और करनी है, अभी इसे और राक्षसों को इकट्ठा करने दो, बाद में मारूंगा या मरवाऊंगा, तब तक है ना, इसे और लोगों को इकट्ठा करने दो। तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। भगवान कहाँ जाके छिपे पता है? धौलपुर जाएंगे आप तो धौलपुर में आज भी एक मुचकुंड तालाब है, वहां पर जाके भगवान छिपे थे। ऐसे करके भगवान ने फिर बसाई द्वारका नगरी। द्वारका नगरी में क्या भगवान पे इंफॉर्मेशन आई कि कुंडनपुर से एक लेटर पंडित जी लाए, जो रुक्मिणी नाम की प्रार्थी थी। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे ही विवाह करूंगी, यदि आपने विवाह नहीं किया तो मैं प्राणांत कर लूंगी। भगवान को विवाह के विषय में ABCD आज तक नहीं पता कि विवाह क्या होता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है नीचे कि यदि आप विवाह नहीं करोगे तो मैं प्राणांत कर लूंगी। तो किसी जीव की जान बचाने के लिए भगवान ने आगे कदम बढ़ाया, और जैसे रुक्मिणी जी ने लिखा था वैसे ही भगवान मंदिर पर गए और रुक्मिणी जी का हरण करके लाए। हरण करने के बाद भगवान ने शंख भी बजाया और बताया भी कि भाई मैं अब तुम्हारी बहन को ले जा रहा हूँ। उनके भाई लोग आए, उनको हराया। बाकायदा जो नियम होता था उसके आधार पर भगवान ने पहला विवाह ऐसे किया, लेकिन विवाह की इच्छा से नहीं किया, दूसरे के जीवन को बचाने के लिए किया। भगवान ने 16,108 जो विवाह किए थे उनमें एक भी विवाह अपनी आकांक्षा से नहीं किया, जैसे हम लोग करते हैं कि हमारी भी शादी होनी चाहिए, हमारी भी पत्नी होनी चाहिए, जो मन में आती है। भगवान ने एक भी विवाह ऐसे नहीं किया। 16,108 विवाह परोपकार के लिए भगवान के हुए, भगवान ने किया एक भी नहीं। भगवान ने एक भी विवाह की इच्छा नहीं की कि मैं करूंगा, सारे के सारे हुए। समझ रहे ना? तो भगवान कितने दयालु हैं, कितने ऐश्वर्यशाली हैं, कितने दयालु हैं कि सबका कल्याण करने के लिए जो जो जरूरत पड़ती गई वैसा वैसा ही करते चले गए। न भगवान ने जात देखी न कुजात देखी, है ना? कहीं तो रीछ की बेटी से किया है, मतलब भगवान ने कुछ नहीं देखा। कल्याण भगवान के लिए प्रथम था भक्त की, क्योंकि भक्त वत्सल हैं, भक्तवांछा कल्पतरु हैं। तो भक्त की इच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट था। उसे करने के लिए भगवान ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। 1 से 8 विवाह करने के बाद सारी देवियों को रखने के बाद भगवान सारे जग की खबर लेते हैं, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखते हैं पांडवों में गड़बड़ चल रही है तो पांडवों के यहाँ पहुंचते हैं, वहां पे सारी व्यवस्थाएं सही करते हैं, उनको सारा युद्ध जितवाते हैं। सारा युद्ध जितवा के फिर वापस और जगह ढूंढते हैं, फिर अपने घर की सेटिंग देखते हैं, जो जो नाराज होते हैं उनको सही करते हैं। फिर देखते हैं मेरा नाती विवाह के लिए आतुर हो रहा है, अपने नाती का विवाह कराते हैं प्रद्युम्न का, उषा से, बाणासुर के किले पे जाके। और कैसा विवाह कराते हैं? प्रेम विवाह करवाते हैं, जैसा बच्चा चाहता है वैसा। भगवान कृष्ण का चरित्र समझ में आने वाला तो नहीं है ना? समझ में आने वाला नहीं है, कितना भी दम लगा दो समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन यदि वो कृपा कर दे तो कुछ उसका अंश अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए चरित्र को बार बार भगवान को बचपन से लेकर अंत तक सुनिए। और मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, यदि आपने शुरू से लेकर अंत तक भगवान की ऐश्वर्यशाली, है ना, और भगवान की दयालु वाली, भगवान की क्रूरता वाली, भगवान की शक्ति वाली, भगवान की ज्ञान वाली लीलाएं नहीं सुनी, तो आप कृष्ण के विषय में कुछ भी कीर्तन में मन से भाव लगा नहीं पाओगे। आपका कीर्तन में प्रेम, भगवान के नाम में प्रेम तभी होगा जब आप जान जाएंगे कि इनसे ऊपर कुछ नहीं है। एक बार मैं कह दूं कि भागवत ये कह रही है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने से आप नहीं मानने वाले हो, अंदर से आपको मानने के लिए सारी लीलाएं का क्या क्या किया भगवान ने, किन किन को हराया, कहां कहां भगवान ने मजबूती से डटे रहे, कैसे कैसे भगवान ने त्याग किए, है ना? ये सब चीजें, जैसे द्रौपदी के लिए क्या त्याग किया, उसके प्रेम में उसकी चप्पल बगल में रख ली। अर्जुन के लिए क्या त्याग किया, उसके लिए ड्राइवर बन गए, रथ पे आगे खड़े, है ना? ऐसे ऐसे त्याग। भीष्म के लिए क्या त्याग किया? भीष्म कह रहे हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, आज जो न हरे शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतन कहाऊं।
भीष्म ने प्रतिज्ञा कर लिया भगवान से शस्त्र उठवाऊंगा। अब आप विचार करो कि जो भगवान त्रिलोक को अपनी भ्रुकुटी से घुमाते हैं, उन्हें भीष्म शस्त्र उठवा देते क्या? नहीं, लेकिन उनकी लाज रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे ही भगवान ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। सारे धर्म युद्ध में जीतने के बाद में गांधारी कहती है मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे तुमने मेरे वंश का नाश किया है तुम्हारे वंश का भी नाश हो गया। भगवान मुस्कुरा के निकल रहे हैं, है ना, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। भगवान फला फूल के इकट्ठा कर रहे हैं और एक अच्छे कर्म के बदले में भगवान को क्या मिला? श्राप देती हूँ तुम्हारे सारा वंश नष्ट हो जाए। तो भगवान का त्याग, भगवान का बलिदान, भगवान कहाँ से कहाँ, ये सब सुनोगे तब आपको लगेगा कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी समझने सुनने लायक नहीं है। कीर्तन कृष्ण का ही सुनो, नाम कृष्ण का ही लो, चारों तरफ कृष्ण 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 कृष्ण, तब लगेगा आपको हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण है। ऐसे करके भगवान 125 वर्ष के करीब लगभग जिए थे। जब गांधारी के श्राप दे दिया कि तुम्हारा घर भी मर जाएगा, तो वो आपस में यदुवंशी भिड़ के सब मर गए। फिर भगवान भी एक द्वारका के बाहर, जिसको भालका तीर्थ कहते हैं आज, वहां के बैठ गए। भेड़िए ने भगवान को तीर मारा, क्या समझ के? कुछ सुंदर सी चीज जान के, और तीर मारा तो भगवान सुधाम को जाने लगे। और दारुक जो भगवान के संग रहते थे आंसू टपका के रोने लगे। भगवान समझाने लगे कि मैं लीला करने आया हूँ, न मैं जन्मता हूँ न मैं मरता हूँ, तू रो क्यों रहा है? भाई रो नहीं, मेरा जन्म और मरण नहीं होता, इसलिए तू आनंद से रहे। तो भगवान 125 वर्ष के बाद स्वधाम गमन को चले गए। भगवान की सारी चीज एक मिनट में सुनो। भगवान कहाँ जन्मे? जहाँ कोई जन्मना नहीं चाहता, जेल में। भगवान कैसे पले? जहाँ कोई पलना नहीं चाहता, निरक्षर जगह पे, जहाँ कोई स्कूल नहीं, कोई विद्यालय नहीं। ठीक। भगवान कैसे रहे? बालकों में रहे जो बिल्कुल बिना पढ़े गंवार थे, कोई अपने बच्चे को रखना नहीं चाहता। उसके बाद भगवान को क्या मिला? मथुरा 11 वर्ष में। जब भी किसी भूखे नंगे को कुछ बहुत बड़ी चीज मिलती है तो वो लपक के झपट्टा मारता है। ठीक है, भगवान ऐसे उन्होंने एकदम त्याग दिया कि नहीं, मुझे राज नहीं चाहिए, जिनका है उनको ही चाहिए। भगवान पढ़ने गए, वहां ऐसा ही रूप धरा जैसे विद्यार्थी होता है। तो भगवान की पराकाष्ठाएं देखिए आप, क्या क्या नहीं हुआ भगवान के साथ। इसके बावजूद भी कहीं ये नहीं आता कि भगवान ने कोई काम बिना हंसे और मुस्कुराए किया हो। क्या संदेश है हम सबके लिए कि आपत्ति विपत्ति जीवन में जो भी आए, है ना, अंदर कितनी भी पीड़ा हो, भले ही अंदर कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन कोई आ जाए तो मुंह नहीं लटके, है ना, मुस्कुराते हुए उससे बात करो। हर क्षण पूरे जीवन को मुस्कुराते मुस्कुराते और गोविंद का नाम लेते लेते जीवन बीते। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में